औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे एरिया ऑफ ए सेक्टर के मतलब उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर। इसका जो प्रूफ है, ये जो प्रूफ है, इससे पहले जो मेरी वीडियो है लेक्चर नंबर 4 में अबाउट सर्कल के मतलब, वो जो सर्कल के 7-8 लेक्चर हैं उन पे वो जो वीडियो बनी हुई है, उसमें ये मैंने एरिया ऑफ ए क्वाड एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो है लेक्चर नंबर 4। आप उसको वहाँ से प्रूफ इसका देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम फार्मूला को रीड कर रहे हैं। फार्मूला हमारे पास ये है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, जो एरिया इस डायग्राम के मुताबिक बन रहा है AOBP, ये जो एरिया इस शक्ल ने घेरा हुआ है, ये वाला एरिया, इसका फार्मूला है हमारे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर यहाँ पे रेडियस होगा और थीटा यहाँ पे सेंट्रल एंगल होगा। अब ये सर्कुलर मेजरमेंट है तो यहाँ पे भी थीटा मस्ट इन रेडियन होना चाहिए। अगर वो डिग्री में है तो उसको पहले हम कन्वर्ट करके रेडियन में लाएंगे, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कुछ रह गए थे इस एक्सरसाइज के। जैसे हमारे पास हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि वो कह रहा है आपको कि फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। आपके पास डायग्राम दी हुई हैं दो, जिसमें पहले पार्ट में हमारे पास डायग्राम दी हुई है OPR में, जिसमें हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब आपके पास आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा की वैल्यू है वो है 60 डिग्री। आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका हम 7.1 में सीख चुके हैं और इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके हम ले जाएंगे रेडियन के अंदर। थीटा इज इक्वल टू π/180 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा π/3। सिंप्लीफाई करने के बाद यानी π/3 का मतलब 3.14 इस पाई की वैल्यू, उसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियन के अंदर। और उस वक्त जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 1.0467 रेडियन। ये क्वेश्चन आपका किस में चला गया, थीटा जो है वो रेडियन में चला गया। अब उसके बाद हमारे पास जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो ये है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब आपके पास आर की वैल्यू भी है और थीटा की वैल्यू भी है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट इन कर दें। आपके पास बनेगा 1/2। आर की जगह आपने पुट करना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और थीटा की जगह आपने पुट करना है 1.0467 रेडियन। अब 1/2 और 36 आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर भी है। थीटा आपका पास रेडियन में ही है। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 467 के साथ और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 18 बनेगा। 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.0467 के साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का जो यूनिट था वो था 6 सेंटीमीटर और स्क्वायर होने की वजह से वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद आपने इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 18 को 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास एरिया बनेगा। उसके बाद है आपके पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। डायग्राम आपके पास दी हुई है और रेडियस आपके पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा आपके पास 45 डिग्री है। थीटा की वैल्यू को आपने रेडियन में लेके जाना है। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 3.146 इंटू वो डिवाइडेड बाय 180। आपके पास थीटा की वैल्यू बनेगी 0.7854 रेडियन। उसके बाद आपने फार्मूला प्लग इन करना है। फार्मूला हमारे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एरिया। एरिया आपने सिंप्लीफाई करना है। आर की वैल्यू आपके पास 20 सेंटीमीटर है, थीटा आपके पास रेडियन में है। अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो थीटा की यूनिट है, जो थीटा की मेजरमेंट है रेडियन में है। हम रेडियन, ये जो रेडियन जो है इस सेंटीमीटर की यूनिट को इफ़ेक्ट नहीं करता, हम इसके साथ सेंटीमीटर लिख लिए हैं
क्योंकि हमारे पास जो थीटा जो है वो यूनिट लेस है, यानी कि इसकी यूनिट तो कोई नहीं है, थीटा की यूनिट कोई नहीं है। जैसे हमारे पास यूनिट्स जो बेसिकली हमें जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, 7 क्वांटिटीज़ उनकी यूनिट्स हैं, तो उसमें थीटा एक जस्ट यूज़ नहीं हो रहा, यानी कि थीटा दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जस्ट एक ग्रीक लेटर है। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, इनकी तो यूनिट कोई नहीं होती, ये जस्ट लेटर्स हैं। इसी तरह थीटा जो है वो ग्रीक वर्ड के अंदर एक लेटर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा इसकी यूनिट जो है यहाँ पे जो इसकी हम मेजरमेंट ले रहे हैं थीटा के अंदर, थीटा की जो मेजरमेंट हम रेडियन में ले रहे हैं वो लिहाजा इस सेंटीमीटर को अफेक्ट नहीं करेगी और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा, अब वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, वो रेडियन की वही जो बात अभी मैंने बता दी है कि वो जस्ट इज़ थीटा इज़ ए लेटर, लिहाजा इसकी यूनिट जो वो जो मेजरमेंट हम रेडियन में ले रहे हैं वो आप यहाँ पे बेशक मेंशन करें ना करें। उसके बाद सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया बनेगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड द सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। आपके पास एंगल दिया 20 डिग्री, आपने एरिया फाइंड करना है और रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें है थीटा आपके पास 7 मीटर दिया हुआ है और सॉरी थीटा कह रहा हूँ, आर जो है वो 7 मीटर दिया हुआ है और उसके बाद आपके पास दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। सबसे पहले आपने इस थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो थीटा है वो किस में चला जाएगा, रेडियन मेजरमेंट में चला जाएगा। अब थीटा जब रेडियन मेजरमेंट में आ गया तो आपने जस्ट फार्मूला प्लग इन करना है। फार्मूला आपके पास एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ आर की वैल्यू आपके पास दी हुई है 7 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा की जगह आ जाएगा 0.34906 रेडियन। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ 49 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.34906 रेडियन। अब ये आपके पास एरिया सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 49 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जस्ट 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा आपके पास 8.55 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है आपको सहर इज मेकिंग ए स्कर्ट। सहर कोई एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। उस स्कर्ट का जो भी पैनल है वो इस शेडेड एरिया दिखाया गया इस तरह का है। हाउ मच मटेरियल ऑफ द क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। हमने ये बताना है कि ईच पैनल के लिए, हर एक पैनल के लिए हमें कितना क्लॉथ जो है वो कितना मटेरियल उसकी ज़रूरत है। अब उसमें ये जो डायग्राम ये दे रहा है कि आपने तो जस्ट टोटल जो इसका बन रहा है रेडियस वो है 56 + 10 यानी कि 66 सेंटीमीटर आपके पास टोटल एरिया है, और सॉरी रेडियस है। अब एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है तो आपने दो यहाँ पे एरियाज़ फाइंड करने हैं। पहला एरिया आपने फाइंड करना है 66 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा एरिया फाइंड करना है आपने 66 सेंटीमीटर लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये एरिया भी शेडेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जस्ट 10 सेंटीमीटर रेडियस यूज़ करके हमने एरिया फाइंड करना है। 10 सेंटीमीटर एरिया है रेडियस वाला एंगल वो थीटा जो है वो 80 डिग्री होगा। फिर हमने ये जो टोटल फाइंड किया होगा और ये हमको तो टोटल ये शेडेड एरिया चाहिए, इसका जो आंसर आया होगा उसमें से इस आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो इसका मेथड यूँ होगा जी, आपके पास आपको रेडियस 2 दिए हुए हैं, सॉरी रेडियस 1 दिया हुआ है जिसमें 2 पोर्शन बने हुए हैं जो आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने जो यूज़ करना है रेडियस वो यूज़ कर लें 66 सेंटीमीटर वाला।
पहले तो आपके पास थीटा की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री, इसको तो पहले कन्वर्ट करें ना रेडियन में, 80 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 दैट इज़ इन रेडियन। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, 80 को मल्टीप्लाई करना है 3.1416 से डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो रेडियन में आएगी वो आएगी 1.39627, ये आपके पास रेडियन में आ जाएगा। थीटा आपके पास रेडियन में आ गया। अब आपने रेडियस यूज़ करना है, r इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा एरिया आपने ऐसे पूरा रेडियस यूज़ कर लिया। अब उसके मुताबिक आपके पास जो एरिया बनेगा वो बनेगा एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया इज इक्वल टू हाफ आर की जगह आपने यूज़ कर लेना है 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह यूज़ कर लेना 1.39627। आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बनेगा, आपके पास इसको लिख सकते हैं 66 मल्टीप्लाई 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.3962। अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, यानी 66 को 66 से मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास एरिया बनेगा 3041 यानी 3041.068 मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके पास एक एरिया बनेगा। अब आपने यही क्वेश्चन, अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर अब आपने आर जो है वो यूज़ कर लेना है 10 सेंटीमीटर और थीटा आपने यही यूज़ करना है, थीटा इज इक्वल टू 1.39627 रेडियन जी। अब आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो आपके पास बनेगा हाफ आर की जगह आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.39627। अब आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.39627। जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 50 को मल्टीप्लाई करना है 1.3 से, तो आपके पास आंसर बनेगा 69.8135 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने तो जस्ट ये जो शेडिड एरिया था ये वाला आपने टोटल एरिया फाइंड कर लिया और ये वाला एरिया फाइंड, आपको आपकी रिक्वायरमेंट ये एरिया है, हमने इस टोटल में से ये वाला जो एरिया इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, हमारा ये शेडिड एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो बनेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, आपने इसको बेशक A1 कह दें, इसको A2 कह दें, A1 माइनस A2 यानी एरिया 1 माइनस एरिया 2, आपने 3041.068 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 69.8135 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो जस्ट आपके पास आंसर बनेगा 2972.39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जी आपका क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल पाई बाय 5 रेडियन। एंगल आपको रेडियन में दिया हुआ है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल तो आपका जस्ट रेडियन में ही है आप, और रेडियस दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट फार्मूला प्लग इन कर देना है। एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर की जगह आपने पुट कर देना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और थीटा की जगह पुट कर देना है पाई बाय 5 रेडियन। आपके पास बनेगा 1/200 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई बाय 5 रेडियन। तो जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 5 to 10, आपके पास बनेगा 10
सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.1416 रेडियन। पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा एरिया का 31.1416 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा। आपने एरिया ऑफ द सेक्टर द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज़ 10। आपको वो कह रहा है कि 10 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है और रेडियस 2 मीटर है, आपने थीटा फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि अगर आपको रेडियस दे दिया जाए 2 मीटर, एरिया दे दिया जाए 10 मीटर का स्क्वायर, तो आप जस्ट बताएं कि थीटा इसमें क्या होगा। आपने फार्मूला प्लग इन करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया की जगह आपने पुट कर देना है 10 मीटर का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई आर की जगह आ जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर इंटू थीटा। अब आपके पास बना 1/2 मल्टीप्लाई 4 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा इज इक्वल टू 10 मीटर का स्क्वायर। अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 2s are 4, ये आपके पास बनेगा जस्ट 2 मीटर का स्क्वायर इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू 10 मीटर का स्क्वायर। आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। मीटर मीटर से कैंसिल, 2 5s are 10। आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 5। थीटा की मेजरमेंट यहाँ पे हम सर्कुलर ले रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या लिख देंगे, रेडियन। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।